आज हम लोग क्षेत्रमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप लोगों को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्षेत्रमिति होता है उसको हम लोग इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक 2D रहता है और एक 3D रहता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग 2D का फार्मूला जानेंगे। तो 2D में हम लोग सबसे पहले जानेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला फार्मूला याद रख लेना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा आप लोग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला हम लोग को यहाँ याद रखना है वर्ग का परिमाप, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग का परिमिति, पेरीमीटर। ये होता है 4 गुने भुजा यानी 4a। तीसरा इसमें याद रख लेना है आप लोगों को वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होता है यानी √2a। इसके अलावा जो है इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। दूसरा नंबर फिर हम लोग अब जानेंगे आयत के बारे में। आयत को हम लोग जो है इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए L है और ये क्या है, B है। तो इसमें यदि हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो इधर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर फार्मूला आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं L इंटू D, लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा नंबर हम लोगों को पता होना चाहिए आयत का परिमाप या परिमिति भी उसको बोलते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस D। और तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। आयत में इतना ही फार्मूला होता है, इसमें और कोई फार्मूला नहीं होता है। विकर्ण आप लोगों को मालूम होगा, जैसे ये वाला होता है विकर्ण, इसमें देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान फार्मूला है। आयत देख लिए हम लोग, उसके बाद हम लोग देख लेंगे आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेंगे एक वृत्त, जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। तो वृत्त आप लोगों को मालूम होगा, ये बना दिए हम लोग वृत्त। इसका एगो क्या होगा, केंद्र होगा, और ये क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे पहले इसका क्या, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। दूसरा नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए वृत्त का परिधि। जैसे वहाँ पे हम लोग परिमाप बोलते हैं, तो यहाँ इसका परिमाप क्या कहलाता है, परिधि, सरकमफ्रेंस, और ये होता है 2πr। उसके बाद जो है इसमें आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ जान लेना है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, और r बराबर क्या होता है, d/2। ये वाला तो आप लोगों को मालूम ही होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि d बराबर क्या होता है 2r। तो जनरली इसका यूज होगा, कभी कभी व्यास दे देगा तो त्रिज्या आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वृत्त में हम लोगों को बस ये 2 फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यदि वृत्त से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त का यदि हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेमी सर्किल बोलते हैं, यानी कि सर्किल को आधा कर दिए तो सेमी सर्किल। ये रहा हमारा केंद्र और यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले आप लोग कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। तो आधा वृत्त का 1/2πr²। फिर याद रख लेना है इसमें आप लोगों का कि अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो कहिएगा कि पूरा वृत्त था तो πr² का क्षेत्रफल था तो आधा कर दिए, तो इसमें 2πr है तो कहेंगे इसमें भी आधा कर देंगे,
पाई आर, लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पूरा वृत्त तो पूरा था यहाँ पे, आधा वृत्त को करिएगा तो फिर ये वाला, लेकिन ये वाला एरिया तो बढ़ गया ना हमारा, तो ये वाला जुड़ जाता है, यानी पाई आर तो होबे करेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ए आर और ई आर, तो ये होता है परिधि। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो ये वाला जो फार्मूला है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई प्लस 2 इंटू आर, ये अर्धवृत्त का क्या होता है, परिधि या परिमाप। इसके बाद हम लोगों का अर्धवृत्त भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हम लोगों का त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये वृत्त बनाए, एक वृत्त में ही जो है बनता है क्या, सेक्टर। तो ये यहाँ पे एक केंद्र है इसका, और ये इसका त्रिज्या है, ये भी इसका त्रिज्या है, और ये जो कोण है मान लेते हैं थीटा। तो ये वाला जो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, यही हमारा वृत्त का क्या है, त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एकदम आसान है, आप लोग याद करिएगा कैसे। तो देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। ये कब होता है, तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है वृत्त में, 360। तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ त्रिज्यखंड में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा, तो इंटू थीटा। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नहीं तो इसी चीज़ को लिखा जाता है कैसे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो जैसे याद करना आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा नंबर फार्मूला हम लोग देखेंगे, ये वाला जो चाप है इसका लंबाई क्या होगा, ठीक है, यानी कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये वाला चीज का पूछ रहा है। तो याद रखिएगा पूरा वृत्त का लंबाई कितना था, लंबाई मतलब परिधि होता है, तो पूरा वृत्त का तो था हमारा कितना 2 पाई आर। कब था, जब 360 डिग्री बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा, तो इंटू थीटा। इसको भी याद रखिएगा। बट इसी को सॉल्व करके हम लोग ऐसे करते हैं, 2 से 360 कितना बार में कटेगा, 180 बार में। तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180। तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। तो इस प्रकार हम लोग छोटा छोटा फार्मूला जो था, जो इम्पोर्टेंट था, जान गए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप इसका यूज कर पाए। और भी इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं 2D में, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके बाद हम लोग त्रिज्यखंड देख ले, ये भी हो गया हम लोगों का। इसके बाद हम लोग वृत्तखंड देख लेते हैं। हालांकि इससे उतने सवाल नहीं आते हैं, फिर भी देखना जरूरी है। जैसे सेगमेंट होता है इसका इंग्लिश, ये क्या है, जैसे हम लोग बना दिए क्या यहाँ पे वृत्त। अब वृत्त में हम लोग देख रहे हैं कि ये केंद्र है इसका, यहाँ से ऐसे ये बना देंगे, ये तो केंद्र था, ये त्रिज्या है दोनों। तो कहिएगा ये तो ऊपर वाला पिक्चर हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया वृत्त का। लेकिन याद रखिएगा जब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ दिख रहे हैं आप लोग, यही वृत्त का क्या होता है, वृत्तखंड। तो इसका भी क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल के और हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। यानी यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि निकाल चुके हैं, कितना था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब माइनस करेंगे कौन त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका एक ही क्षेत्रफल याद रखिएगा, जो कि हर जगह काम आएगा आप लोगों को। ये आर है, ये आर है, और ये दोनों के बीच में थीटा पड़ रहा है, तो इसका याद रखिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता है कि थीटा 30 दे सकता है, 45 दे सकता है, 60 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो वो वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यदि समबाहु त्रिभुज रहता तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते, उसका भी हम लोग देखने का प्रयास अभी कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और हम लोग इससे आगे का जो मतलब फार्मूला होता है, उसको अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।